गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों हो चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके वोकैबुलरी धमाका की सीरीज बहुत आगे चल चुकी है और हम अब आज जो है क्लास नंबर 152 पर आ चुके हैं। कौन सी क्लास नंबर 152 है या 151 है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है क्योंकि अब आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम बहुत पास हैं। तो हमने जो है टारगेट कर रखा है कि जितना हो सकता है आपको एसएससी की प्रीवियस वोकैबुलरी कराई जाए और हम आपको रैंडमली कराते हैं, जैसे कि कभी सिनोनियम, कभी एंटोनियम, कभी इडियम, कभी वन वर्ड। ठीक है, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आपके एंटोनियम टॉप 10 यानी कि बहुत अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इडियम वो होंगे, एंटोनियम्स होंगे। और साथ साथ जो खास बात रहने वाली है वो ये है कि यहां पर हम कवर करेंगे इमेजेस के साथ। पहले आपको दिया जाएगा इमेज का टास्क और एक तरीके से क्विज होगा वो आपके लिए, और आपको इमेज को सोच करके ये बताना होगा कि ये इमेज किस चीज को लिंक कर रही है। और फिर हम आपके सामने एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन रखेंगे उस इमेज से रिलेटेड। तो क्या है चीजें दोनों आप लिंक करोगे, बेहतर तरीके से याद होगा क्योंकि हमारा माइंड किस पे सोचता है, हमेशा पिक्चर्स पे सोचता है। तो क्या कैसे कैसे होगा ये सब आपको भी समझ में आ जाएगा। सर पहला इमेज लगाएंगे, जानते हैं क्या। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो आ चुकी है, पहली इमेज में क्या है, एक कार्टून है, एक पर्सन है जो कि पैसों में खेल रहा है। क्या कर रहा है, पैसों में खेल रहा है। तो आप क्या क्या कह सकते हो इसको लेकर के, आप कहोगे कि सर ये जो है वो बड़ा पैसे वाला है क्योंकि बस इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये बड़ा शौकीन सा नजर आ रहा है, बड़े शौकीन मिजाज सा नजर आ रहा है, ये बात बोलोगे आप। चलिए तो मैं सर से बोलूंगा, सर पहला इसके साथ जो क्वेश्चन आएगा वो लगाएंगे। हाँ, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2014 में आपका आएगा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर एमेच्योर। क्या है आपके सामने क्वेश्चन पहला, एमेटर। याद रखेंगे कि यहां पर क्या बताना है, इसका एंटोनियम, सिनोनियम मत बता देना, इसे क्या चाहिए हमें, ऑपोजिट चाहिए। चलिए तो यहां पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ईगोइस्ट, दूसरा दे रखा है आपका टोटल, तीसरा दे रखा है आपको इंडिविजुअल और फोर्थ दे रखा है आपको प्रोफेशनल। तो इसका जो आंसर होगा, पहले इसको जानते हैं इसका क्या मीनिंग होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इमेज है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो होता है शौकीन को। तो एमेटर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, शौकीन, जो बहुत ज्यादा शौकीन हो, जो किसी काम को शौक के लिए करता हो। मान लो किसी का पढ़ाने का प्रोफेशन है, वो बिना पैसों के पढ़ा रहा है, ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहा है, तो वो कैसा है, टीचिंग के लिए क्या है, शौकीन है, वो एमेटर है। क्लियर हो रही है बात। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, इसका हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर इसका डी दे रखा है, प्रोफेशनल। क्या दे रखा है, प्रोफेशनल, वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि प्रोफेशनल क्या मीनिंग होता है, जो किसी भी काम को प्रोफेशनली करता है, एक रीजन की वजह से करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेशेवर। क्या बोलते हैं जिसको, पेशेवर। क्लियर हो रही है बात। तो ये काम कर रहा है शौक के लिए, ये काम कर रहा है प्रोफेशन के लिए, ये दोनों क्या हो गए, इसके ऑपोजिट। और ऑप्शन नंबर आपका जो है ए दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। ईगोइस्ट दे रखा है, सभी लोग जानते होंगे ईगोइस्ट क्या होता है, जो स्वार्थी होता है, जिसके अंदर ईगो होती है ना। टोटल सभी लोग जानते हैं। इंडिविजुअल को देख लो, इंडिविजुअल क्या मतलब होता है, जो एक एक होता है, अलग अलग। कहते हैं ना कि इंडिविजुअली, इस क्लास में टॉफिस को इंडिविजुअली बांट दो, एक एक करके बांट दो। ठीक है, तो अलग अलग के साइज में आप क्या यूज करते हो, इंडिविजुअली, प्रॉपरली, सेपरेटली। ठीक है, चलिए तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जानते हैं अगली इमेज हमारे सामने क्या कह रही है। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आंदोलन सा कर रहे हैं। इनको किसी ने उकसा दिया है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इस इमेज को देख करके आप अपने माइंड में सेट करेंगे। अब जो वर्ड आएगा सर क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 2 सीजीएल 2013 में आया हुआ है। ये जो इमेज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके कोई आपको मान लो भड़का देता है, कोई आपको उकसा देता है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, एगिटेट। तो याद रखेंगे ये जो इमेज है हमारे सामने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उकसाने को, एगिटेट को। तो बढ़ता है इसके आंसर की तरफ। तो एगिटेट का क्या मीनिंग हुआ हमारा यहाँ पर, किसी चीज को उकसाना, क्या करना, किसी भी चीज को उकसाना, भड़काना, ये सारे इसके क्या है, सेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एगिटेट। एगिटेट क्या मीनिंग बताया मैंने आपको अभी, उकसाना। क्लियर हो रही बात। तो हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ूंगा, यहाँ पर दे रखा है प्लीज, डिस्टर्ब, रोज, क्या दे रखा, राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पैसिफाई। क्या दे हो जाएगा राइट यहाँ पर, पैसिफाई। क्योंकि पैसिफाई क्या मीनिंग होता है आपका, शांत करना। क्लियर।
है ना। तो यहाँ पर डिस्टर्ब का सभी लोग मीनिंग जानते हैं, परेशान करना, प्लीज मतलब किसी को खुश करना या रिक्वेस्ट के सेंस में आ जाता है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है आपका, राउज। राउज जो होता है आपका, ये होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, जगाने के लिए आता है, किसी को जगाना, क्या बोलते हैं इसको, राउज। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो जैसा कि आप सभी के सामने जो नेक्स्ट इमेज है वो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपकी जो 3 है उसकी जो इमेज आ चुकी है। यहाँ पर क्या आप जैसा कि देख रहे हैं इमेज में, एक लेडी है जो बैठी हुई है और क्या कर रही है, ध्यान कर रही है। आप सभी लोग इसको देख करके एक ही बात बोलोगे कि सर ये जो इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेडिटेशन को। बिल्कुल सही सोचा आपने। बढ़ते हैं सर इससे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है कंटेम्पलेटिव। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव जो वर्ड होता है इसका क्या मीनिंग होता है, चिंतनशील। जो कैसा हो आपका, ध्यानशील हो, जो कैसा कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, कंटेम्पलेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ध्यानशील, कैसा हो, ध्यानशील हो। क्लियर हो ये बात। ऑप्शंस की तरफ बढ़ो, मुझे क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए, विस्टफुल, नम्ड, अनरिफ्लेक्टिव और एराउस्ड। तो मेरा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, अनरिफ्लेक्टिव। क्या हो जाएगा, अनरिफ्लेक्टिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनरिफ्लेक्टिव का क्या मीनिंग होता है आपका, असावधान। क्या हो जाता है, असावधान। समझ रहे हैं। तो ये तो कैसा है, ध्यानशील है, चिंतनशील बोल दो इसको, ध्यानशील, चिंतनशील। अब और क्लियर हो जाएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। क्या चाहिए, इसका एंटोनियम चाहिए। हमारा इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, असावधान। आप लोग इमेज से याद करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन है। पहले इसका दे रखा है आपका विस्टफुल। क्या दे रखा है यहाँ पर, विस्टफुल। विस्टफुल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उदास, है ना, परेशान है, उदास है, निराश है ना। और आपका एक दे रखा है नम्ड। क्या दे रखा है, नम्ड। नम्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल शॉक हो जाना। ठीक है। और क्या है आपका, अनरिफ्लेक्टिव हो गया। एराउज्ड, एराउज को भी देख लीजिए, ये आपका वही मीनिंग होता है जो आपका भी बताया था, राउज का, जगाना। क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखिए सारे मीनिंग हो गए। एक वर्ड से आपको 3 से 4 वर्ड मिलने हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर 10 करा रहा हूं तो आप यकीन मानिए ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हैं। एक वर्ड में से आप 3 वर्ड सीखेंगे, है ना। तो लगभग आप 30 के आसपास अपनी वोकैबुलरी को घर पे लेके जाओगे इस छोटी सी क्लास से। क्लियर। सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज। मैं आपसे कह दूं कि एक क्वेश्चन से 5 वोकैब सीखोगे, नहीं, ये भी तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में से 2 या 3 वोकैब आती हो। तो हम जो है ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, बिल्कुल धरातल की बात। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज आपके सामने पहले भी आ गई होगी, है ना, पहले भी आई थी एक वर्ड को लेकर के। तो ये क्या है, बैगन का भरता। क्योंकि मुझे बैगन का भरता पसंद नहीं है, मुझे बैगन के भरते से नफरत है, तो मैंने इसको रखा है। हो सकता है आप में किसी को क्या हो, अच्छा लगता हो, तो आप बोलोगे सर हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मान लो जो भी सब्जी आपको ना पसंद हो, उसको आप किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिटेस्ट। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, डिटेस्ट। डिटेस्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, घृणा, किसी चीज से घृणा करना, नफरत करना। क्लियर हो रही है बात। ऑप्शंस की तरफ में अगर मैं बढ़ूं तो मेरा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है एडोर, वो ही मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। क्योंकि एडोर का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज से लगाव होना या उसको प्यार करना। क्या करना, प्यार करना या लगाव करना। क्लियर हो रही बात। तो ये तो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस को भी सीखना जरूरी है। जैसे कि आपका दे रखा है बी वाला, विद होल्ड। क्या दे रखा है, विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, रोक लेना। जैसे आपकी सैलरी को मान लो रोक लिया गया है, तो क्या कर दिया गया है, विद होल्ड कर दिया गया है। ठीक है। असिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, सहायता। क्या होता है, असिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, सहायता। क्लियर हो रही है बात। इंजोर का आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मतलब घायल वगैरह के सेंस में, इंजरी के सेंस में सब लोग जो है इंजोर का यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो यहाँ पर आपके हर एक ऑप्शन को क्लियर कराया जा रहा है, सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इमेज देखो। अगली इमेज में क्या है भैया, कोई जो है भागने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, भागने की, कि बस कैसे भी करके इस जेल से निकल जाऊं। समझ रहे हैं ना, ये कोई चोर है जो कि कहीं से जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। तो आप बोलोगे सर एब्सॉल्व वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन क्या नया वर्ड हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका।
हाँ, तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, ई वेट। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5? ई वेट। ई वेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? बच निकलना। क्या होता है? बच निकलना, किसी भी जगह से बच निकलना। अब जैसे ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, कूद के क्या करने की कोशिश कर रहा है? बच निकलने की, भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं इसके लिए? ई वेट। हमें चाहिए इसका ऑपोजिट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, कन्फ्रंट, क्या दे रखा है? कॉन्फ्रंट, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। कॉन्फ्रंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सामना करना, किसी भी चीज का फेस करना। तो एक तरफ हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सामना करने के बारे में। मान लो कि आज जो है टीचर जो है आपसे सुनने वाला है, आपकी क्लास में कोई चीज उसने आपको काम दिया है और आप जो याद करके नहीं लाए, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? इवेट करने की कोशिश करोगे। और कोई दूसरा बच्चा है जो वहां पर उस चीज को याद करके आया है, वो क्या करेगा? टीचर को कन्फ्रंट करने की कोशिश करेगा, सामना करने की उसकी कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो आपका पहला दे रखा है इनवेड। क्या दे रखा है? इनवेड। इन्वेड का मीनिंग होता है आपका आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण करना। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका जो और क्या दे रखा है? एस्केप। एस्केप का क्या मीनिंग होता है? बच निकलना। तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनियम हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन हमारा किस चीज का? एंटोनियम का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी एस्केप इसका सिनोनियम हो जाएगा। फिर आपको क्या बचा? शन। शन बचा एक लास्ट। शन अच्छा वर्ड है। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? अलग करना, किसी भी चीज को अलग करना, अलग करना, अलग रहना, इस तरीके से। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सर नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। ओके, शाबाश, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट उसकी तरफ। तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 में आया है, कोई आपके सामने क्या है? क्या है यहाँ पर? एक्यूज है ना? वो क्या हो गया? उसको जेल से छोड़ दिया गया है, यानी कि वो क्या हो गया है? वहां से रिहा हो गया है। क्या हो गया? वहां से रिहा हो गया है, दोष मुक्त हो गया है। इसके बारे में बात करने वाले है ना? हाँ, दोष मुक्त हो गया है। ठीक है, हाँ। तो अब आपके देखिए सामने क्या हो रहा है? एक जो कैदी है उसको रिहा कर दिया गया है, वो कैसा हो गया है? वहां से दोष मुक्त हो गया है। क्लियर हो रही है बात? तो मैं सर से बोलूंगा, सर से क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपका एक्सोनरेट। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6? यहाँ पर एक्सोनरेट। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त हो जाना। कैसा हो जाना? दोष मुक्त होना, मतलब कि रिहा हो जाना। किससे? गुनाहों से। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शंस की तरफ मैं अगर बढ़ूंगा तो मुझे चाहिए इसका ऑपोजिट। तो मेरा जो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कन्विक्ट। क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। कन्विक्ट का क्या मीनिंग होता है? किसी को दोषी ठहराना। क्या होता है? दोषी ठहराना, जो दोषी होता है। ठीक है, तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सोनरेट के बारे में। तो दूसरे में बात कर रहे हैं इसके बारे में? दोषी ठहराने के बारे में। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो गया। बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो पहला आपका दे रखा है एडमिट। एडमिट का मीनिंग क्या होता है आपका? स्वीकार करना। क्या होता है? एडमिट मतलब स्वीकार करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। क्लियर? रिलीज मतलब क्या होता है आपका? छोड़ना। रिजेक्ट मतलब इनकार करना। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। तो सर बढ़ता है नेक्स्ट इमेज की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 की इमेज आ चुकी है। इमेज जो है वो किसी भी बुराई को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको? जो मिक्की माउस है, ये कैसा हो गया इस समय? जादू के मैजिक की वजह से कैसा हो गया? बड़ा ही क्रूर हो गया, बड़ा ही अत्याचारी हो गया है। और ये कैसा हो गया? ईवल हो गया, बड़ा ही शैतान जैसा हो गया है। लग रहा है यहाँ पर शैतान जैसा मिक्की माउस। चलिए, तो सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फीन डिश। क्या है आपके सामने? फीन डिश। फीन डिश का जो आपका मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? क्रूर, जो कैसा हो? बड़ा ही अत्याचारी हो, बड़ा ही शैतान जैसा हो। कैसा हो? बड़ा ही दुष्ट हो, शैतान हो, है ना? और हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। तो हमारा यहाँ पर ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? एंजेलिक। क्या हो जाएगा? एंजेलिक। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर? ऑपोजिट। क्योंकि
एंजेलिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जैसे कि दूत वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा एंजल, परी, ऐसे सुना होगा आपने, जो कैसा होता है, बड़ा ही एंजल होता है। आपने एंजल वर्ड बहुत सुना होगा, बहुत सारी फेसबुक आईडी पे सुना होगा एंजल। तो एंजल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्वर्ग दूत को। किसको? स्वर्ग दूत को। और बाकी आपका जो फिंडिश है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? क्रूर को। तो आपको याद रखना है, जो क्रूर है नेगेटिव है वो आपका फिंडिश है, और जो पॉजिटिव है वो कैसा है आपका, क्या है आपका? एंजेलिक। बाकी अगर मैं बात करूं और ऑप्शंस की तरफ, तो डायाबॉलिकल, डायाबॉलिकल, और आपका क्या दे रखा है अगला? डेविलिश। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके शैतान को, क्रूर को, दुष्ट को, है ना। तो ये सब क्या हो गए, दोनों के सेम मीनिंग हो गई एक तरीके से। फ्रेंडली आप सभी लोग जानते हैं, दोस्ताना। तो यहां पर क्या है, आपके चार ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इमेज सर। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली इमेज में क्या कह रहा है, वो एक लड़का है जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर ये जो है, आप एक ही बात बोलोगे इस इमेज को देख करके, ये सर बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। कैसा है? बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। तो सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका, क्योंकि ये इमेज हमें बड़ा आसानी समझ में आ गई है, तो जल्दी समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, यहां पर क्या है? मेलिएबल। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8? मेलिएबल। क्या आ गया? मेलिएबल। तो मेलिएबल जो वर्ड होता है, इसका क्या मीनिंग होता है आपका? लचीला। जो कैसा हो? बहुत ही ज्यादा लचीला, उसको आप क्या बोलते हो? मेलिएबल। हमें क्या चाहिए? इसका ओपोजिट चाहिए। क्या चाहिए? इसका ओपोजिट। क्लियर हो रही है बात? जो बड़ा ही कैसा हो? लचीला हो, बड़ा ही कैसा हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो, वो हर चीज में, हर कंडीशन में कैसा हो जाए? फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? और हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो आपका ऑपोजिट दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, क्या दे रखा है आपका? इंट्रैक्टेबल। क्या दे रखा है आपका? इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल क्या मीनिंग होता है? जो लचीला ना हो, मतलब जो कैसा हो? बड़ा ही सख्त सा हो, बड़ा ही असभ्य सा हो। असभ्य भी जो है मीनिंग लेता है अपने आप में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका मतलब क्या होगा? फ्लेक्सिबल, लचीला। लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या हो जाता है यहाँ पर? इसका इंट्रैक्टेबल, जो आसानी से मूव ना करे। क्लियर हो रही है बात? बाकी सारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो पहला आपका दे रखा है टीचेबल। क्या दे रखा है? टीचेबल। टीचेबल का क्या मीनिंग होता है? मेहनती। इसको याद कर लेना टीचर से। ये हो गया आपका टीचेबल, है ना। इंट्रैक्टेबल बता दिया। फिर आपका क्या है? मैनेजेबल। मैनेजेबल सभी लोग याद कर लेना, मैनेज से। मैनेजेबल। मैनेजेबल क्या होता है? संचालन। संचालन करना किसी भी चीज का। क्लियर है ये बात? फिर आपका अगला है प्लाइबल। प्लाइबल जो है वो मेलिएबल का क्या होता है? आपका सिनोनियम होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए हमारे आंसर में? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट तो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रैक्टेबल। फटाफट इसको लिख लेंगे, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने यहाँ आ चुकी है। अगली इमेज जो है वो आप सभी ने देखा होगा, जहां पर भी ये जो इमेज आती है ये वाली, वो रिप्रेजेंट करती है खतरे को। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? खतरे को। तो आप इस इमेज को देख करके सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि सर ये जो है वो खतरे का साइन है और डेंजर का साइन है। तो सर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? पेरिल। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9? पेरिल। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? खतरा, या आप बोल सकते हो संकट। खतरा है, संकट है, या आप क्या बोलते हो इसके? खतरे के लिए। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शंस की तरफ मैं अगर बढ़ूं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका डी दे रखा है, क्या दे रखा है? सेफ्टी। वो मेरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी मतलब क्या है? सुरक्षा। तो ये क्या है मेरा यहाँ पर? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन है वो आसान है। फैटल मतलब क्या होता है आपका? घातक, है ना। मोर्टल मतलब क्या होता है आपका? मोर्टल, जो कैसा हो? नश्वर हो। ओके, अब आपका लास्ट क्या बचा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आप सभी लोग जानते हैं, अनिश्चितता के लिए आता है। सर्टेन होता है, सर्टेन का ऑपोजिट क्या होता है? अनसर्टेन। वो किस चीज के लिए आता है? आपका अनिश्चितता, जो चीज कैसी हो? निश्चित ना हो। क्लियर हो ये बात? सर लास्ट इमेज लगाएंगे।
हाँ, तो अगली इमेज में आप देख रहे होगे एक कार्टून है जो कि सोच रहा है और अगला वाला उसके कान में उसको कुछ भड़का रहा है। यानी कि किसी को भड़काने के लिए ये जो कार्टून इमेज आपके सामने है, ऐसा होता है ना, कोई किसी को आपको किसी के खिलाफ भड़का देता है, आपके दोस्त के खिलाफ, तो ये इमेज जो है वो इसीलिए यूज हुई है। और सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, इस बात को गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने? प्रोवोक। क्या है आपके सामने? प्रोवोक, है ना। तो आप सभी लोग जानते होंगे इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? भड़काने को। जब कोई किसी को भड़का देता है, उत्तेजित कर देता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? प्रोवोक। तो जैसा कि इमेज में क्या है, एक कार्टून दूसरे कार्टून को क्या कर रहा है? भड़का रहा है। तो ये किस लिए आता है आपका? उत्तेजित करने के लिए। किसी को उत्तेजित करना, क्या करना? उत्तेजित करना। क्लियर हो रही है बात? ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो यहां पर दे रखा है सूथ, इंसाइट, स्मूथन और आपका क्या है, और क्या दे रखा है आपका? इंटाइस। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला मेरा जो ऑप्शन दे रखा है सूथ, वो मेरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूथ का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना। एक तरफ क्या कर रहे हैं? किसी को क्या कर रहे हैं? इंसाइट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सूथ के बारे में। इसका क्या मीनिंग होता है? किसी को शांत करना। तो सूथ जो है हमारा वो किस लिए आ जाता है अपन का? शांत करने के लिए। और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? इसका ऑपोजिट। बाकी मैं अगर और ऑप्शंस की तरफ बात करूं तो जैसे कि आपका दूसरा दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है इंसाइट, वो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा, है ना। मतलब उत्तेजित करना, किसी को भड़काना, उकसाना, ठीक है। फिर एक आपका दे रखा है एंटाइस, इससे क्या मीनिंग हो गया आपका? लुभाना, किसी को भी लुभाना, है ना। और स्मूथन का मतलब होता है जैसे किसी को, जैसे स्मूथ है, कोई भी चिकना है, क्या है? चिकना है, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? स्मूथन, यानी कि चिकना। क्लियर व्यवस्था? इसको क्लियर कर देंगे, लेयर को क्लियर कर देंगे। तो यहां देखिए, यहां पर आपने आज कवर किए टॉप 10 आपके प्रीवियस ईयर एंटोनियम इमेजेस के साथ, बहुत मस्त तरीके से, है ना। और आप एक बात याद रखिए, अगर मैंने आपको 10 कराए हैं तो एक क्वेश्चन होता है, साथ के साथ 4 ऑप्शंस होता है, तो यानी कि आप लगभग 50 वोकैबुलरी आपने एक क्लास में कवर करी। लेकिन हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 50 में से 20 से 22 आती होंगी। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि आज आपने मेरी क्लास में 25 से 30 वोकैब को सीखा होगा। बिल्कुल फैक्चुअल बात। बड़े बड़े थंबनेल निकलवाने का कोई शौक नहीं है कि 50 वोकैबुलरी एक क्लास में याद। जो बिल्कुल सच्चाई वाली बात है वही करेंगे। लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने यहाँ पर 25 से 30 वोकैब को याद किया होगा इस 15 से 20 मिनट की क्लास में। तो आप सभी से बोलूंगा, अगर आपको क्लास पसंद आई तो जरूर लाइक करें। आप अपना प्यार दिखाएंगे आपके लाइक से, आपके कमेंट से। जैसे हम यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, आप अपने एफर्ट लगाएंगे आपके प्यार से। और आपका प्यार कैसे आएगा? आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।